हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह और आपका वेलकम है मेरे टेक्निकल डोज यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग रेड हैट लाइनेक्स का एक नया टेक्निकल डोज लेके आए हैं, जिस जो कि हमारा आज है एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग लॉग्स। ठीक है, तो एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग लॉग्स से पहले मैं आपको बता देता हूँ, सिस्को सीरीज में मैंने सिसलॉग के ऊपर एक बहुत ही, ठीक है, बढ़िया एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। तो लॉग्स की बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे लॉग्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि लॉग्स क्या होते हैं और लॉग्स का क्या उपयोग होता है हमारे नेटवर्क एनवायरनमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टू रिकॉग्नाइज एनालाइज द प्रॉब्लम। लॉक्स का बेसिकली उपयोग जो होता है, रिकॉग्नाइज एंड एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ सेंट ओएस 8 एंड लिनक्स 8 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है इट इज इम्पोर्टेंट टू नो एंड व्यू द इवेंट दैट, ठीक है, अकर्ड ऑन द सर्वर इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम लॉग फाइल फाउंड। ये लोकेशन होता है इसका, और ये द डायरेक्टरी सिस्टम इन फाइंड। तो यहाँ पे हम बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा सिस्टम लॉग्स होता है जिसके द्वारा हम अपने सिस्टम के इवेंट्स को व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं सिसलॉग की। तो सिसलॉग क्या होता है? सिसलॉग एक सर्वर होता है जिसके ऊपर हम अपने डिवाइसेस के लॉग्स को कलेक्ट करते हैं और फिर उनको हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे। सिस्टम अगर सिस्टम ऑन द सर्वर कैन एक्ट एज सेंट्रल लॉग मॉनिटरिंग पॉइंट over a network where all server network devices, switches, routers and internal services that create logs। ठीक है, तो where the link to the particular internal issue information messages can we send log there। तो जो सिसलॉग सर्वर होता है बेसिकली क्या के लिए होता है? लॉग्स को कलेक्ट करने के लिए होता है। चाहे वो लॉग्स मेरे किसी डिवाइस से आ रहे हों, नेटवर्क से आ रहे हों, किसी राउटर से आ रहे हों, या फिर हमारे किसी कंप्यूटर वगैरह या सर्वर से लॉग आ रहे हो। तो लॉग्स को कलेक्ट करने के लिए जो कंपनी होती है वो हमारे सिसलॉग सर्वर को लगाती है। तो सिसलॉग सर्वर यहाँ पे बात होती है। तब बात कर रहे हैं ऑन, ठीक है, ऑन ए सेंट ओएस एंड RHEL8 सर्वर। तो जब हम सर्वर, हम बात करते हैं सेंट ओएस 7 और 7 हो चाहे 8 हो, लाइनेक्स हो, ठीक है, रेड हैट का, तो जो भी हो सभी के अंदर इस सर्विस का नाम है आर सिसलॉग। आर सिसलॉग की बात करते हैं तो आर सिसलॉग डीमन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉग फ्रॉम सर्वर कम्स, ठीक है, परसिस्टेंटली। अगर हम बात करें डिफॉल्ट फॉलो द सिस्टम डीज, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो हमारा आर सिसलॉग नाम दिया सिसलॉग का, हमारे लाइनेक्स और सेंटोस के अंदर आर सिसलॉग के नाम से इस सर्विस को जाना जाता है। और अगली चीज बात करते हैं कि आर सिसलॉग। तो आर सिसलॉग क्या है? हमारा एक ओपन सोर्स यूटिलिटी है लाइनेक्स के अंदर जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट को, ठीक है, फॉलो करती है। इसके अलावा ये हमारे सारे लॉग्स को गैदर करती है और ट्रांसमिट करती है सिसलॉग सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज आती है। अब बात आती है यहाँ पर थोड़ा सा, एक ये पॉइंट मैंने अलग से रखा हुआ है इसके अंदर, तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा जो सिसलॉग सर्वर होता है तो हमारे सारे लॉग्स जो होते हैं स्लैश वेयर डायरेक्टरी के अंदर, काय के अंदर, स्लैश वेयर डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई जिस तरह के हमको लॉग्स चाहिए, तो यहाँ पे कह रहा है ए फ्यू जीबी मिनिमम। तो फ्यू जीबी मिनिमम से मतलब ये है कि हमारा जो वेयर डायरेक्टरी है, वेयर डायरेक्टरी के अंदर सारे लॉग जाएंगे, तो वेयर का जो साइज है काफी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए चाहे आप LBM करिए, ठीक है, या फिर आप कर सकते हैं LBM बना के अपने वेयर डायरेक्टरी को उसके साथ माउंट कर दीजिए ताकि एक बड़ा स्पेस हो जाए उसके पास। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे आगे और क्या है अपने पास। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ओवरव्यू लॉग्स फाइल सिस्टम, कि हमारे जो लॉग्स होते हैं कहाँ कहाँ मिलते हैं, किस किस लोकेशन पर। तो मैंने बताया था वेयर लॉग मैसेज, वेयर लॉग सिक्योरिटी रिलेटेड, वेयर लॉग, ठीक है, मेल लॉग्स, वेयर लॉग क्रॉन के लॉग्स, बूट के लॉग्स।
तो इतने सारे लॉग्स हमें मिलते हैं अपने लाइनेक्स के अंदर। तो देखो हर लॉग्स काय के लिए है, जैसे अगर मैं बात करूं तो बूट लॉग होता है मेरे काय के लिए, सिस्टम स्टार्टअप लॉग हमारे कहाँ पे जाते हैं, बूट से रिलेटेड लॉग हमारे जो होते हैं सारे लॉग वाले पार्सन में जाते हैं। क्रॉन के सारे लॉग यहाँ जाएंगे, ठीक है। मेल सर्वर के सारे लॉग यहाँ, सिक्योरिटी रिलेटेड या ऑथेंटिकेशन रिलेटेड लॉग सारे हमारे सिक्योर वाले डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं। और मैसेज वाले लोग ये कह रहे हैं मोस्टली सिसलॉग मैसेज कैन लॉग द expectations are message related authentication and email processing that the periodically run the jobs and those which are, ठीक है, डिबगिंग रिलेटेड। तो डिबगिंग के सारे लॉग्स मेरे कहाँ जाते हैं, मैसेज के अंदर जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे लॉग्स होते हैं, तो लॉग्स की बात करते हैं। तो ओवरव्यू ऑफ लॉग्स प्रायोरिटीज। तो लॉग्स की प्रायोरिटी क्या है, तो ये हम लोग सीसीएनए में भी अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि हमारे 0 से लेके 7 तक लॉग्स होते हैं। किस लॉग का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है सिक्योरिटी, नहीं सिक्योरिटी नहीं, सिविरिटी, लॉग्स और उनकी प्रायोरिटी। तो जिस लॉग की सेवरिटी जितनी ही कम होगी वो लॉग उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कहा जाए तो कहा जाए जैसे मान लीजिए 0 नंबर का लॉग है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लॉग हमेशा कब आएगा, जब हमारा सिस्टम अनयूजेबल हो जाएगा, यानी कि सिस्टम फेलियर, ठीक है। अलर्ट, क्रिटिकल, एरर, वार्निंग, नोटिस, इंफॉर्मेशन और डिबगिंग से रिलेटेड लॉग्स। तो इस तरह से यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप इसको देख के लॉग्स की सेवरिटी मैच कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब हमारे पास कोई लॉग आता है तो हम उसको रीड कैसे करेंगे। तो हमारा लॉग जो होता है लाइनएक्स के अंदर, ये 4 फील्ड के अंदर डिवाइड होता है। कितने, 4 फील्ड के अंदर डिवाइड होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। तो ये चारों हिस्से क्या है, पहला हिस्सा है इसका टाइम स्टैम्प। क्या है, टाइम स्टैम्प, कि वो लॉग कब बना है। दूसरा क्या है, वो लॉग कहाँ से आया है या किसने भेजा है, उसका होस्ट का नाम। तीसरे नंबर पर द प्रोग्राम और प्रोसेस दैट कैन सेंड द लॉग मैसेज, कि वो कौन सी प्रोसेस, वो कौन सा डीमन है, वो कौन सी सर्विस है, वो या वो कौन सा प्रोग्राम है जिसका वो लॉग है। चौथे नंबर पर मैसेज आता है द एक्चुअल मैसेज, ठीक है, द एक्चुअल मैसेज सेंड, कि आखिर उसका पूरा मैसेज क्या है, वो लॉग आया क्यों है। तो इस तरह से आप सिस लॉग या आर सिस लॉग को देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं लैब। लैब के लिए चलते हैं, मशीन ऑन करते हैं। तो मशीनें दोनों मैंने चालू कर ली हैं और चलिए अब देखते हैं आगे कैसे सिस्टम में हम लोग जो है आर सिस लॉक करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। मेरे पास ये जो मशीन है ME703 करके, इसको मैं सर्वर बनाने वाला हूँ, और ये RGL क्लाइंट, इसको मैं क्लाइंट बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कैसे क्लाइंट से जो लॉग्स हैं सर्वर पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ और डिस्प्ले को विजिबल बनाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इधर ये देख लेना चाहता हूँ क्या मेरा जो RPM पैकेज है आर सिस लॉक के लिए वो इस सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो इसके लिए कमांड होते हैं RPM स्पेस -QA और कमांड है आर सिस लॉक। तो आर सिस लॉक करते हैं, अगर कोई पैकेज इंस्टॉल्ड है तो इधर दिखाएगा, अगर नहीं है तो आर सिस लॉक, लॉक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर इस सर्विस का स्टेटस भी देख लेते हैं आर सिस लॉक का। आर सिस लॉक देखिए, इसका ये पैकेज इंस्टॉल्ड है इस सिस्टम के ऊपर। तो लिनक्स 8 में और सेंट OS 8 के अंदर आपको ये इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए ठीक है। इसका बाद अगला है, हम इस सर्विस का स्टेटस देखना चाहते हैं कि ये चालू है। तो इसलिए कमांड है SYSTEM सिस्टम CTL और STATUS और आर सिसलॉग। और सिसलॉग करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये सर्विस मेरी क्या है, एक्टिव है और इनेबल्ड भी है। तो चलिए ये सर्विस हो चुकी।
अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हमको एडिटिंग करनी है। तो इसके लिए मैंने प्रॉपर पहले मैं मटेरियल तैयार करता हूँ उस कंटेंट के लिए, ताकि वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना रह जाए। ठीक है, तो ये चीज हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं कि RSysLog की जो हमारी फाइल है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, उसके अंदर एडिटिंग करते हैं। तो इसके लिए हमारी जो RSysLog की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो हमारे ETC डायरेक्टरी के अंदर होती है। तो चलिए चलते हैं इस सिस्टम पे, और मैं इसको एडिट करता हूँ विम के थ्रू। देखिए ये मेरी फाइल ओपन होके आ गई है। तो अब हम लोग चलते हैं इधर, तो प्रेस आई टू इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो और मेरा मॉड्यूल है, तो इसमें मुझसे पूछा जा रहा है आपको किस तरह के लॉक्स चाहिए। आपको यूडीपी रिलेटेड लॉक्स चाहिए या फिर टीसीपी रिलेटेड लॉक्स चाहिए, या फिर आपको दोनों तरह के लॉक्स चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि ये जो नीचे लाइन दिख रही है मॉड्यूल करके, ये इन लाइंस को आपको करना है अनकमेंट। क्या करना है? अनकमेंट करना है। तो मैंने ये अनकमेंट किए, और यूडीपी का, यूडीपी या टीसीपी का ये जो हमारा RSysLog है पोर्ट नंबर 514 यूज करता है। ठीक है, तो आपको, मुझे फिलहाल टीसीपी के लॉक्स चाहिए तो मैंने इन दोनों से हटा दिया। अगर आपको यूडीपी के भी चाहिए तो आप इन दोनों से भी ये कमेंट लाइन हटा सकते हैं। इसके अलावा एक लाइन आपको और ऐड करनी पड़ेगी इसके नीचे ही। ठीक है, तो पहले तो आपको ये रिमूव हैश करना, हैश रिमूव करने हैं। टीसीपी के मुझे लॉक्स चाहिए तो टीसीपी से, यूडीपी के चाहिए तो यूडीपी से। ठीक है, तो मैंने ये कर दिए अनकमेंट। इसके बाद अगला ये जो लाइंस हैं इसके बारे में मैं आपको भी समझाता हूं कि ये क्या है। ठीक है, तो ये इसी के नीचे, ठीक है, आप लगा दें। तो ये है, ये टेम्पलेट है लॉग्स के लिए। तो ये कह रहा है कि कोई भी लॉग्स इस लोकेशन पर पहुंचाइए, चाहे कम। और जैसे ही लॉग किसी भी सिस्टम का जाएगा तो उसका जो होस्ट नेम है, उसके होस्ट नेम के डायरेक्टरी बनाइए उसके अंदर। और चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, सर्विस हो, डीमन हो, कोई भी चीज हो, उसके लिए है कि ये लॉग इस लोकेशन पे यहाँ पे बना दीजिए, डॉट लॉग के नाम से इस लोकेशन पे बना दीजिए, चाहे वो क्वेरी किसी भी क्लाइंट से जा रही हो। तो इसके लिए है, और ये लोकेशंस को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग सेव करते हैं फाइल को, और WQ, सॉरी, बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद मुझे इस सर्विस को एक बार रीस्टार्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इधर से रीस्टार्ट के लिए, आप इनमें से चाहे तो ये कमांड यूज करिए, चाहे ये दोनों में से कोई भी कमांड आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कमांड लेता हूँ और इसको रीस्टार्ट करता हूँ, और फिर उसको टेस्ट करके देखते हैं जरा। ठीक है, तो मेरी सर्विस जो है रीस्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, सर्विस रिस्टार्ट हो गई है। तो चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे अपनी इस कमांड से कि RSysLog का यहाँ पे कोई सेशन जनरेट हुआ या नहीं हुआ है। तो चलते हैं जरा, एंटर, सॉरी, कॉपी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कमांड है नेट स्टेट सेशन पता करने के लिए होता है। और जिसमें मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा सेशन तो बहुत सारे बनते हैं, कि RSysLog के नाम से या पोर्ट नंबर 514 के नाम से कोई मतलब सेशन चालू हुआ है या नहीं हुआ। तो जस्ट वंस, चलिए एक बार देख लेते हैं। कॉपी, ठीक है, तो चलिए भी देखते हैं। एक और सेशन ओपन कर लेते हैं हम लोग, इधर ये पेस्ट करते हैं। और इधर आप देख सकते हैं जरा कि इसके सेशन जनरेट होना शुरू हो गए हैं। देखिए मैंने कहा नेट स्टेट, ठीक है, और ये इसके स्विच लगाए तो इसने बताया कि मैंने टीसीपी का जो है लॉक शुरू किए हैं, और ये 514 पोर्ट नंबर पर, और ये लिसनिंग कर रहा है। ठीक है, और IP वर्जन 6 से भी आने वाले लॉग्स के लिए ये रेडी है।
तो चलिए ये चीज हो गई है। इसके बाद अगली चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसको ऐसी लाइनेक्स के अंदर इसको पोर्ट नंबर अलाउ कराने हैं और फायरवॉल के अंदर से भी इसका पोर्ट नंबर अलाउ कराना है। तो टीसीपी का पोर्ट नंबर है, तो आप ये ले लीजिए। कमांड है सी मैनेज स्पेस पोर्ट नंबर ए टी सिसलॉग डी हाइफन पोर्ट, ठीक है, हाइफन नहीं, अंडर स्कोर पोर्ट अंडर स्कोर टी, और ये कमांड आप चलाएंगे। ठीक है, तो पहली बार जब आप ये काम करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और उसके बाद अगला है हमारा फायरवॉल का। तो फायरवॉल के अंदर से भी मुझे ये पोर्ट नंबर ऐड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो फायरवॉल के अंदर से ये पोर्ट नंबर ऐड कराते हैं। चलिए, ये हो गया। और ये बता रहा है कि और चलिए पेस्ट, और फायरवॉल को रीलोड करते हैं। ठीक, तो फायरवॉल को रीलोड किया मैंने और एंटर किया। अब फायरवॉल को अभी रीलोड कर रहा है। तो ये अपना जो आर सिसलॉग सर्वर है, सर्वर के सारे स्टेप्स रेडी हैं। क्या है, सर्वर के सारे स्टेप्स मैंने रेडी कर दिए। अब हम लोग चलते हैं क्लाइंट की तरफ। तो अब मुझे क्लाइंट के लिए जाना पड़ेगा क्लाइंट मशीन के ऊपर। ये जो दूसरी मशीन है मेरे पास, तो क्लाइंट पे आ जाता हूँ और सबसे पहले पिंग करके दिखाता हूँ आपको कि पिंग करने के बाद पिंग 10.0.0.1 मेरे सर्वर की आईपी एड्रेस है। ये देखिए पिंग हो रहा है, रिप्लाई आ रही है, तो कनेक्टिविटी है। और इसका नाम मैंने क्लाइंट रखा हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं जरा। तो मुझे क्या करना है, इस फाइल के अंदर एडिटिंग करनी पड़ेगी और उसे बताना पड़ेगा मुझे कि भाई क्लाइंट को क्या तुम्हारा जो आर सिस लॉग सर्वर है उसका जो, ठीक है, तो कौन है, तो ये बताना पड़ता है इधर। तो मैंने ये कमांड सेट की हुई है, प्रेस आई, और ये जो कमांड मैंने ली है इसके बिल्कुल एंड में क्या है, आखिरी लाइन पर ले जाके मैंने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद हम लोग चलते हैं जरा क्लाइंट साइड, और क्लाइंट पर मैं गया और मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। देखिए टारगेट में यहाँ मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस मैंने डाला हुआ, पोर्ट नंबर भी, और देखिए टीसीपी से कर रहा हूँ। और इस फाइल को सेव करना है तो एस्केप कोलन WQ एक्सक्लेमेशन एंटर, और इस फाइल से मैं बाहर आ गया और मुझे सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और फायरवॉल के अंदर भी इसको अलाउ कराता हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा। तो ये हो चुका है। तो होने के बाद अभी चेक कर लेते हैं इधर क्या हुआ कि नहीं हुआ। तो इधर हमने अपनी वही कमांड ले लेनी है फिर से कॉपी, और क्लाइंट पे चलते हैं जरा। तो इधर देखिए जरा कि टीसीपी, और ये देखिए टारगेट में आईपी एड्रेस ये बता रहा है, और सर्वर का देखिए, तो इधर टास्क डन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये हो गया है। अब हम चलते हैं सर्वर साइड पे, देखते हैं क्या मैंने जो कमांड लेट तैयार किया था। तो कमांड है ls स्पेस हाइफन LART, और मैं गया वेर ETC में, वेर ETC, और वेर में चलते हैं। वेर नहीं, लॉग था, सॉरी। तो चलिए इस कमांड को चलाता हूं मैं सर्वर पे, एंटर करते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा
क्लाइंट के नाम से एक फोल्डर बन गया जिसमें मेरे क्लाइंट वाली मशीन के लॉग्स आएंगे इसके, और इस मशीन का नाम है डेल। देखिए, तो डेल के लॉग्स यहाँ पे दिखने वाले हैं। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ इधर cd etc log, log logs, वेर के अंदर लॉग, cd वेर लॉग, cd स्लैश सॉरी वेर log, इधर ll करते हैं। तो देखिए इधर मुझे ये डेल और क्लाइंट वाला फोल्डर दिखेगा। तो मैंने जाना है सबसे पहले cd क्लाइंट, एंटर करते हैं और ll करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फायरवॉल मैंने किया था, फायरवॉल का लॉग बना, आरसिस लॉग का बना और सिस्टम डी का लॉग बना। अब चलिए जरा देखते हैं कोई और चीज उधर स्टार्ट या स्टॉप करके देखते हैं क्या इसका लॉग बनता है यहाँ से। तो मेरे पास एक कमांड है SYSTEM सिस्टम CTL स्टॉप SSHD, एंटर करते हैं। और एक और कमांड है NTPD। ठीक है, तो देखते हैं किस लॉग बने हैं कि नहीं बने इनके। तो SSD का बन गया होगा, NTPD का तो शायद नहीं बना होगा। NTPD डॉट सर्विस सर्विस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जरा सर्वर पे चलते हैं और फिर से मैं LL करता हूं एक बार। तो देखिए जरा यहाँ पे SSHD नाम का एक लॉग बन चुका है जिसमें मैंने SSHD को स्टॉप किया है। ठीक है, कोई भी सर्विस अगर आप स्टार्ट स्टॉप करोगे उधर तो ये लॉग इधर बनेगा है। ठीक है, तो इधर मैं आपको दिखा देता हूँ किस लॉग के अंदर क्या है। तो मैं फायरवॉल वाले लॉग के अंदर दिखाता हूँ। तो इधर आप देख सकते हैं क्या चीज दिखा रहा है। ये सारे जो रोल्स, जो लॉग्स हमारे या जो फायरवॉल के अंदर सेटिंग्स हैं, देखिए सारी की सारी इधर आप देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कर सकते हैं rsys log। ठीक है, तो rsys log में भी आपको ये लॉग्स दिखा रहा है। देखिए सबसे पहले टाइम स्टैम्प, किसने भेजा है ये लॉग, क्लाइंट ने भेजा है। ठीक है, किस चीज का लॉग है, उसका मैसेज क्या है। देखिए पूरा स्टार्ट किया गई है कोई सर्विस या रिस्टार्ट की गई है। तो ये सारे लॉग्स आप इस तरह से देख सकते हैं हमारे लिनक्स के अंदर। इसके अंदर लिनक्स के अंदर ये सारे लॉग्स आप देख सकते हैं इस तरह से। आप चाहे तो इधर से भी देख सकते हैं, चाहे तो इसके लिए भी देखिए आपके पास, आप इधर देख सकते हैं इसके द्वारा टेल। ठीक है, अभी सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई लॉग है नहीं, तो मैं अभी सिक्योर हटाता हूं और लॉग पे एंटर मारता हूं। इसके लॉग्स यहाँ नहीं, ये इसके लॉग्स भी जो है, क्योंकि मैंने इसको लॉग्स का पाथ बता दिया तो ये सारे लॉग्स यहाँ फेंक रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पे फेंक रहा है ये सारे लॉग्स। देख सकते हैं आप। वार लॉग, वार लॉग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं ये लॉग SSH-D1 वगैरह, देखिए लास्ट मैंने जो किया है तो सारे लॉग्स ये दिखा रहा देखिए। तो इस तरह से हमारा ये syslog सर्वर या फिर r syslog जो होता है काम करता है लिनक्स के अंदर। बहुत बड़े हार्ड स्टेप्स नहीं है, बट ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है,
तो थोड़ा सा और देख लेते हैं इधर, कि जैसे मान लीजिए आपको वार्निंग से रिलेटेड लॉग्स देखने हैं, तो ये है जनरल CTL स्पेस -P और वार्निंग। तो देखते हैं, चलिए वार्निंग से रिलेटेड लॉग्स मुझे क्या ये दिखाएगा। क्लियर करता हूं पहले मैं डिस्प्ले और पेस्ट करता हूं, देखिए जरा। तो इधर ये वार्निंग से रिलेटेड जितने भी लॉग्स हैं मेरे इस लोकेशन पर, देखिए जनरल CTL -P वार्निंग से रिलेटेड सारे लॉग दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, इसके अलावा देखिए अपने पास बहुत सारी चीजें हैं, आप किस किस चीज के हिसाब से देख सकते हैं, या फिर फाइंडिंग इवेंट विद द जनरल CTL की हेल्प से आप कैसे और भी लॉग्स को ढूंढ सकते हैं, तो ये बताया गया है इधर। तो आई एम फॉलो ऑफिशियल कैरिकुलम, डेट के हिसाब से भी आप लॉग्स को ढूंढ सकते हो। जैसे आज का लॉग क्या है, देखिए सिंस -हाइपर सिंस डे, मुझे आज के लॉग्स देखने हैं केवल, तो मैं गया इधर, तो जनरल CTL हाइफन सिंस टुडे, और टुडे के लॉग देखिए, आज के ये सारे लॉग्स दिखा रहा है, देखिए। तो लगभग 315 के करीब लाइंस हैं, कहने का मतलब 315 के करीब लॉग्स हैं इसके हिसाब से। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, आपको केवल 5 ही लॉग देखने हैं। कितने हैं? 5 लॉग देखने हैं, तो जनरल CTL स्पेस हाइफन, देखिए जरा, इससे आप केवल 5 ही लॉग देख सकते हैं। तो इसमें ये बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं, ये सारे लॉग्स जो हैं बन एनफ फॉर दिस लॉग पार्ट। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगती है तो यू कैन कमेंट, और आप देखते रहिए टेक्निकल डोज यूट्यूब चैनल और ग्रो करिए अपने टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।